हेलो फ्रेंड्स, आज का धातु है चांदी यानी कि सिल्वर। सिल्वर को Ag से निरूपित करते हैं, डिफाइंड करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 47 होता है, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर 47 होता है। चांदी यानी कि सिल्वर, चांदी संयुक्त अवस्था तथा मुक्त यानी कि फ्रीडम दोनों ही स्टेट में पाया जाता है, यानी कि दोनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है। यानी कि चांदी स्वतंत्र अवस्था में भी पाया जाता है तथा संयुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। तो संयुक्त अवस्था में या अर्जेंटाइट के रूप में पाया जाता है। अर्जेंटाइट यानी कि Ag2S सिल्वर सल्फाइड यानी कि अर्जेंटाइट अयस्क के रूप में पाया जाता है। इसका निष्कर्षण भी अर्जेंटाइट अयस्क यानी कि Ag2S सिल्वर सल्फाइड अयस्क से ही किया जाता है चांदी का निष्कर्षण। यानी कि शुद्ध रूप में चांदी एक तो स्वतंत्र यानी कि मुक्त अवस्था में पाई जाती है, दूसरा अर्जेंटाइट अयस्क से इसका निष्कर्षण किया जाता है। यह एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि चांदी का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है, तो अर्जेंटाइट अयस्क से किया जाता है। चांदी धातुओं में सबसे अच्छा सुचालक होता है। चांदी धातुओं में सबसे अच्छा सुचालक होता है, यानी कि यह सर्वोत्तम चालक होता है ऊष्मा तथा विद्युत का। यह ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है। चालकता के आधार पर जो धातुओं को रखा गया है, सबसे पहले तो चांदी को रखा गया है, चांदी यानी कि Ag, उसके बाद तांबे को, उसके बाद एल्यूमिनियम को और उसके बाद टंगस्टन को रखा गया है। यानी कि चांदी सर्वोत्तम चालक होता है, उसके बाद तांबा होता है, फिर एल्यूमिनियम तथा टंगस्टन होता है। यानी कि चांदी सर्वोत्तम सुचालक होता है ऊष्मा तथा विद्युत का। इसका उपयोग, चांदी यानी कि सिल्वर का उपयोग आभूषण तथा सिक्के बनाने में किया जाता है। दर्पण यानी कि मिरर की कलाई करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। मिश्र धातुएं बनाने में किया जाता है इसका उपयोग। चांदी के वक्र जिसे पतली पन्नी कहा जाता है, आपने देखा भी होगा मिठाई पर एक पतली पन्नी लगी रहती है, या तो वो एल्यूमिनियम की लगी रहती है या फिर चांदी यानी कि सिल्वर की लगी रहती है। तो इसका उपयोग औषधि के निर्माण में, चांदी के वक्र यानी कि पतली पन्नी का उपयोग औषधि के निर्माण में तथा मिठाइयों पर एक वक्र के रूप में की जाती है। इसका अन्य उपयोग दांतों के छिद्र भरने में भी किया जाता है। दांतों यानी कि टीथ के छिद्र भरने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब है इसके यौगिक यानी कि कंपाउंड्स ऑफ सिल्वर, चांदी। पहला है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड को हार्न सिल्वर कहा जाता है। सिल्वर क्लोराइड को हार्न सिल्वर कहा जाता है। इसका उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड का उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में किया जाता है। फोटोक्रोमेटिक कांच में होते हैं जो प्रकाश संवेदी होते हैं, यानी कि प्रकाश में, यानी कि लाइट में, सूर्य के प्रकाश में अपने आप ही काले पड़ जाते हैं, धूप में अपने आप ही काले पड़ जाते हैं, तो उन्हें फोटोक्रोमेटिक कांच कहा जाता है। तो सिल्वर क्लोराइड का उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में किया जाता है। अब है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग सोडियम थायोसल्फेट, जब हमने आपको सोडियम धातु पढ़ाया था तो सोडियम थायोसल्फेट पढ़ाया था, तो सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग भी फोटोग्राफी में पॉजिटिव तथा नेगेटिव के स्थायीकरण में किया जाता है। सोडियम थायोसल्फेट का, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग भी फोटोग्राफी में किया जाता है। अगला है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा कराने के लिए, किसी जगह पर बरसात करने के लिए, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए वायुमंडल में सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव कर दिया जाता है, जिससे वह मानसून को इकट्ठा कर देती है और बरसात होने लगती है। यानी कि सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जाता है।
सिल्वर आयोडाइड का उपयोग। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक भी कहा जाता है। सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है कि सिल्वर नाइट्रेट लूनर कास्टिक किसे कहा जाता है। इसका उपयोग, आपने वोट तो डाली होगी, वोट डालते समय उंगली पर एक निशान लगाया जाता है, ब्लू कलर का या अन्य किसी कलर का एक निशान लगाया जाता है, वही सिल्वर नाइट्रेट होता है। यानी कि मतदाता को वोट डालने पर उंगली पर एक निशान लगाया जाता है, वो निशान लूनर कास्टिक का होता है। लूनर कास्टिक यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का होता है। तो सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग मतदाताओं की उंगली पर साइन लगाने में, तथा धोबी जो कपड़े धोते हैं, इसी का उपयोग कपड़ों पर नाम लिखने के लिए करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग। और चांदी की चम्मच या चांदी के बर्तन में अंडा खाना वर्जित होता है, क्योंकि अंडे में सल्फर यानी कि गंधक उपस्थित होता है, जिससे सिल्वर सल्फाइड का एक काला अवक्षेप बनाता है, जिससे चांदी की चम्मच नष्ट हो जाती है तथा शरीर के लिए भी नुकसानदायक होता है। शरीर के लिए भी सिल्वर सल्फाइड नुकसानदायक होता है। और चांदी की जो ज्वेलरी होती है वह वायु के संपर्क में आने पर काली पड़ जाती है, क्योंकि वातावरण में, एटमॉस्फेयर में सल्फर उपस्थित होता है। इसी सल्फर से सिल्वर संयोग करके सिल्वर सल्फाइड का एक काला अवक्षेप बनाता है, जिससे चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती है। तो फ्रेंड्स, ये आज की क्लास, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। जय हिंद।